दिस इज़ नीलम हियर। वेलकम टू परीक्षापीडिया। और आज हमने ईवीएस के कुछ 30 क्वेश्चन रखे हुए हैं जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप सॉल्व करेंगे तो लगेगा हाँ एकदम बिल्कुल प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन हैं और कई बार क्वेश्चन सीटेट में आ भी चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि ऑप्शन देखिए, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, या आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समुदाय और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, या वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर प्रदान करता है। तो देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप सुनिए। अब जानते हैं कि क्या बोलते हैं, जब कोई चीज़ समुदाय में होता है, समूह में होता है, तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया उसके वास्तविक जीवन से रिलेट हो जाती है। और कोई चीज़ हम वास्तविक जीवन से रिलेट करके बच्चे को सिखाते हैं तो वो तुरंत सीख जाता है। तो अब पहला ऑप्शन बहुत सस्ता संसाधन है, ये गलत हो जाएगा। आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, ये भी मतलब ऐसा आंसर होना चाहिए कि हाँ लगे कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो सस्ता होने से कोई मतलब नहीं है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है नहीं, समुदाय और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं ऐसा नहीं है, यह वास्तविक स्थिति में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, जिससे बच्चा जब रियलेबल होकर सीखता है तो क्या करता है, उसे अवसर मिलता है तो वो और अच्छे से सीख लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। फिर से देखिए, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। अब आपका नेगेटिव आंसर पूछा है तो बहुत आसान है। देखिए आप एनालिसिस करिए, तुरंत मिलेगा। बच्चों को पूर्व आकलन के साथ तुलना करना चाहिए आपको शिक्षार्थियों की, क्योंकि जो पूर्व उनका आकलन होता है उससे आप तुलना करके पढ़ाते हैं तो वो और चीज़ें अच्छे से सीखने का प्रयास करता है। शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, बिल्कुल ये होना चाहिए। उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनका रिकॉर्ड्स तैयार करके रखना चाहिए। बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। देखिए जब मैंने आपको बताया सीटेट का नेगेटिव पॉइंट वर्ड क्या है, केवल जैसा वर्ड नेगेटिव ही है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। और बाकी ये भी गुणात्मक उल्लेख करना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, ठीक है फिर से क्वेश्चन आप सुनिए, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह। अब देखिए क्रियाकलाप हो रही, कोई आप एक्टिविटी करा रहे हैं समूह में, तो सामाजिक अध्ययन के लिए शिक्षक को क्या चाहिए, आप देखिए, सुनिश्चित करें कि लड़का लड़कियों के समूह अलग अलग कर लें। नहीं, ये तो रूढ़िवादिता वाले क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता हो जाएगी, ये तो बिल्कुल गलत है। अनुसार समूह बनाए, नहीं ये भी गलत है। केवल आ गया, ये भी गलत है। तो आपका एनालिसिस मेथड इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द सीटेड। मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आप एनालिसिस करके ऐसे पहुँचते तो अब 3 तो गलत हो गए आपका, यानी बचा क्या, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। हाँ, जितने भी कॉम्पिटिटर होते हैं उनको क्या करें, सहभागिता दें, सहयोग करेंगे, वो सीखेंगे समूह में रहकर, एक दूसरे से अपनी वार्ता करके और भी बेहतर वो करने का प्रयास करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नवयुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी आपकी, मतलब देखिए आप एक नवयुक्त पर्यावरण, मतलब कोई भी शिक्षक होगा, आप पढ़ा रहे हैं तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, आप जाते ही तुरंत ऐसे लोगों पे फोकस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, पहले से पाठ्य योजना तैयार करना। देखिए सब
आपका इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका होगा सी, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। आप पहले से जब ये चीज़ कर ही रहेंगे तो आप किसी भी बच्चे को अच्छे से पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसके बारे में जान पाएंगे, ठीक है, कि वो बालक कैसा है। फिर ये सारी चीज़ें आप बाद में कर सकते हैं। आपकी सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ फैली हैं हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं, पर्यावरण कहलाती है। यह किसने कहा है? देखिए, वे सभी वस्तुएं जो चारों तरफ फैली हैं, ये किसने कहा? ये कहा है जिम्बर्ट ने, ठीक है। जिम्बर्ट ने कहा है कि जो चारों तरफ फैली हुई वस्तुएं हैं किसी न किसी रूप में हमें प्रभावित करती हैं। और रास ने क्या कहा है? पर्यावरण, वातावरण क्या है? बाह्य कारक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पहले इसका आंसर देखिए, जिम्बार्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। सुस्मिता एक प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से वह बच्चों को अधिगम के अवसर प्रदान करने के लिए क्या नहीं करेगी? आपका नेगेटिव आंसर मांगा है। देखिए, बच्चों को समस्या को हल करने के लिए प्रेरित करेगी, बिल्कुल करना भी चाहिए। बच्चों को समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करेगी, बिल्कुल करना भी चाहिए। आप ये बच्चों को जब मोटिवेट करेंगे तो वो और भी चीज़ें बढ़िया से करेंगे। उन्हें संकेत देके ताकि बच्चे नया ज्ञान सीख सके। हाँ, पुराने ज्ञान से जोड़कर नया ज्ञान सिखाने का मेथड बहुत अच्छा होता है। कक्षा में उत्तर न देने पर विद्यार्थियों को हर बार दंडित करना। देखिए, आप पर्यावरण में आप जानते हैं कि दंडित करना जैसा वर्ड क्या है? गलत है, नेगेटिव है। तो आपका आंसर आपको मिल गया है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर न देने पर विद्यार्थियों को हर बार दंडित करना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अवधारणाओं को स्पष्ट करने में सहायता करेगी। बिल्कुल, कोई कॉन्सेप्ट है बच्चे के पास, अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो शिक्षक क्या करेगा? उसके कॉन्सेप्ट को सहायता देगा, स्पष्ट करेगा ना। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षण प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि, देखिए क्या है, विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षण प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि वह वातावरण के प्रदूषण को प्रभावित करेगी। अच्छा, पर्यावरण शिक्षा को वातावरण के प्रदूषण को प्रभावित करेगी, इसलिए यह जीवन को महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए यह शिक्षिका को नौकरी प्रदान करेगी, इसलिए हम लोग वातावरण से पलायन न कर सके, इसलिए। तो देखिए क्या होता है, वातावरण से प्रदूषण को प्रभावित करेगी पर्यावरण, ऐसा नहीं होता। इसमें आपका आंसर हो जाएगा यह जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है। बिल्कुल, पर्यावरण हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। अगर आज हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो कल हम भी नहीं बचेंगे। इसीलिए हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग तो है ही है। हमें हमेशा पर्यावरण के प्रति सेंसिटिव रहना चाहिए और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए जितना हो सके। प्लांट मोर एंड मोर, अगर हम प्लांटिंग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। नहीं तो अगर हम एफॉरेस्टेशन करते हैं देन ठीक है, डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो आप समझ रहे हैं ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो बढ़ते हैं ऐसे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। मतलब एक बताना है जो आपका नेगेटिव है, बाकी सब क्या है? करेक्ट आंसर है। तो देखिए, पहला है बच्चों की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, वास्तविक अवलोकन स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने और पाठ्य पुस्तकों, वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। देखिए, व्यक्तित्व को पोषण करने सही है, उनकी चिंता समस्या के लिए उनकी क्षमता संवर्धन करना बिल्कुल ये भी सही है, उनको उनकी कैपेबिलिटी कहाँ तक है ये भी देखना सही है, और बहुलकता को बढ़ावा देना ये भी सही है। लेकिन आपका क्या गलत हो जाएगा, किसी चीज़ की मतलब पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को श्रेष्ठता देना स्वीकार करना। तो ये तो एक तरीके से उनको आप बांध रहे हैं कि बस आप बुक से ही पढ़ो, औपचारिक रहो, अनौपचारिक मत बनो, तो ये तो गलत है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9।
पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। क्या संकलित करता है? देखिए, जो इंगित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। क्या हम पर्यावरण में केवल विज्ञान का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं? नहीं, ये तो गलत है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को केवल विज्ञान, साइंस एंड सोशल साइंस के बारे में ही पढ़ते हैं, उनके कॉन्सेप्ट के। गलत है। पर्यावरण, शिक्षण और विज्ञान की अवधारणाओं को मुद्दा, ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण, शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ठीक है, तो ये संकलित इसमें करता है, किसमें? पर्यावरण में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आप सबके सामने। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। ठीक है, यह इंगित करता है। अच्छा देखिए, आप खुद ही सोचिए, बच्चों को आप सीखने और खोजने के द्वारा पर्याप्त समय देंगे, तो यह इंगित किसकी तरफ कर? बच्चों की बात हो रही है, यानी बाल केंद्रित बात हो रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं। क्या शिक्षक खुद ही पढ़ेगा? नहीं, गलत है। याद करना, रटवाने जैसी चीज़ें, ये तो नेगेटिव पॉइंट है, गलत है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रयोजन कार्य का उद्देश्य नहीं है। अब देखिए, इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रयोजन कार्य का उद्देश्य नहीं है? छात्रों में शिक्षण का विकास करना, छात्रों का अध्ययन किए जाने वाले विषय की गहन जानकारी देना, छात्रों में स्वतंत्र पूर्वक कार्य करने की कौशल को विकास करना, छात्रों में संश्लेषणात्मक दृष्टि का विकास करना। अब इसको भी आप एनालिसिस करिए, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए, छात्रों में शिक्षण का विकास करना, बिल्कुल। छात्रों के अध्ययन के लिए गहन जानकारी देना, इतना नहीं है कि अध्ययन किए जाने वाले विषय का गहन जानकारी देना, यही आपका क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। ये कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत गहन जानकारी देंगे तो ही उसका प्रयोजनकार हो पाएगा। अब देखिए, स्वतंत्र पूर्वक कार्य करने, बिल्कुल उनको स्वतंत्रता देना चाहिए, इतना स्वतंत्रता देना चाहिए कि वो अपना कौशल विकास कर सकें। ठीक है, संश्लेषणात्मक कम्युनिकेशन को भी उनको देना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, छात्रों का अध्ययन किए जाने वाले विषय की गहन जानकारी देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये सीटेट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है और बच्चे बहुत बार गलत कर भी चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो इसमें सारे बच्चे उल्लू टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, तो वो क्या करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा? मैना। मैना जो होती है, ये ऐसे होते हैं, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। लेकिन उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन आगे पीछे तो करता है, बट झटके से नहीं करता है। ठीक है, और थोड़ा सा हम कौवे के बारे में जान लेते हैं। कौवा देखिए, ये सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है अपना, और ये कोयल के अंडे को भी सेता है। ठीक है, और क्या करता है, कोयल क्या करती है, अपने अंडे को इसके घोंसले में ला के डाल देती है, और वो अंडा, मतलब इस कौवे को लगता है कि ये मेरा अंडा है, तो इसीलिए वो उसे भी सेती है। और उसके बाद ये आप जानते हैं, कौवा भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी है, ये आप जानते रहिए इसे। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? मैना। कंफ्यूज मत होइएगा, आपका मैना ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने से मैं बार बार आपको यही कहूँगी कि आप ईवीएस का पेपर देने के पहले आपको मैपिंग आना बहुत ज़रूरी है। आप मैपिंग मिला के पर डे प्रैक्टिस करिए, नहीं तो मैपिंग 1 नंबर से अगर रह जाएंगे आप तो बहुत पछतावा करेंगे। और आप जानते हैं, स्टेट की वैकेंसी लगी हुई है, इसके बाद गवर्नमेंट आपको चांस नहीं देगी दोबारा कि वापस से आप सीटेट दे पाएँ। ठीक है, इट्स बेटर कि आप अच्छे से चीज़ें आप कर लें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? अब अरब सागर की बात की जा रही है, आप जानते हैं। देखिए, सारे ऑप्शन कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये जो
बी सी डी जो ऑप्शन है इसमें देखिए सब में कहीं ना वो बे ऑफ बंगाल से ले लिया गया है, कोई अरब सागर से ले लिया गया है, मिक्स कर दिया। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या है, कर्नाटक, केरल, गुजरात, ये क्या है, ऐसे समुद्र के समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मुझे ये बताइए, बोकारो और झरिया कहाँ, किस राज्य में स्थित है। ये भी सीटेट का क्वेश्चन है, बोकारो और झरिया किस राज्य में स्थित है, आपको पता होना चाहिए, वो झारखंड में ही स्थित है। तो अब बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। देखिए, क्या उड़ीसा के उत्तर में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में नहीं है, ऐसा गलत है। पश्चिम बंगाल के पूर्व में, ये भी गलत है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में नहीं। आप मैप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये उत्तर में है, किसके, उड़ीसा के। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 निम्न में से किससे प्रभावित नहीं करती है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 निम्न में से किससे प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों के अनुभव और संदर्भ को जोड़ना, NCF की बात हो रही है, नेशनल करिकुलम की बात हो रही है, ठीक है, 2005 की। तो क्या कह रहा है, अनुभव और संदर्भ को जोड़ना, विषय अनुसार उपागम, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दों से परिचित कराना। देखिए, विद्यार्थियों के अनुभव और संदर्भ को जोड़ना, ये भी सही है। विषय अनुसार उपागम होना चाहिए, हस्तपरक क्रियाकलाप बिल्कुल पर्यावरण क्या बोलते हैं, NCF ने कहा है कि जो भी हस्तपरक क्रियाकलाप है वो बच्चों से कराया जाए, जिससे आगे चल के वो क्या करें, चीज़ें सीखकर अपना जीवन यापन कर सके। बट तकनीकी शब्दों से परिचित कराना, ऐसा NCF 2005 में नहीं कहा गया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट यही आंसर हो जाएगा, तकनीकी शब्दों से परिचित कराना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम निम्न में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। आपको देखिए, पहले ये बताइए कितने मुख्य थीम है, 6 हैं। ठीक है, कौन कौन से, आप पहले ये जान लीजिए। देखिए, मुख्य थीम 6 है, कौन से, भोजन है, आवास है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये है, पानी है, मित्र और परिवार है, और यात्रा है। फिर से आप सुनिए, 6 मुख्य थीम कौन कौन सी है, भोजन, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, पानी, मित्र और परिवार तथा यात्रा। ये 6 मुख्य थीम है। अब देख लीजिए इसमें कौन सा नहीं है, भोजन है, आवास है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये तीनों ही मैच है। लेकिन काम और खेल, ये आपका आंसर नहीं है, ये मुख्य थीमों से नहीं है। ठीक है, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। अब आपको एनालिसिस करना है और उसको बताना है। ठीक है, जैसे देखिए, प्राकृतिक एकीकरण है, बाल केंद्रित अध्ययन है, बच्चों को अपने परिवेश की खोज करने पर अवसर देना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। आप अब तक आपका करेक्ट आंसर आपको मिल गया है। क्या होता है, किसी चीज़ किसी परिभाषाओं पर बल नहीं देता है, ये होना चाहिए था। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है, क्या है, किस्से, कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्यान, कक्षा निर्देशन। देखिए, व्याख्यान तो बहुत मतलब व्याख्या करना यानी बड़ी क्लास का हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक का पठन ये भी नहीं है, कक्षा निर्देशन नहीं। लेकिन अगर आप बच्चों को किसी सबसे प्रभावशाली तरीका है, अगर उन्हें किस्से और कहानियाँ सुनाते हैं तो वो बहुत ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत एक्टिव भी रहते हैं, है ना, इंजॉय भी करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस्से, कहानियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए।
अब देखिए नहीं होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट तो बिल्कुल करना नहीं है। याद करना आ गया, आप टिक मारो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। क्योंकि याद करना क्या है, आप किसी चीज़ को रटवाना, ये एनसीएफ में तो बिल्कुल है ही नहीं है, तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, तो ये क्या हो जाएगा, CCE, सीखने के समान अवसर, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, तो आपका क्या हो जाएगा, ये समान अवसर देना, ठीक है। सीखने के समान अवसर देना। देखिए पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना। आप किसी को पर्याप्त अवसर दे रहे हैं, समान अवसर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सीखने के लिए समान अवसर ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब रेटिंग स्केल में कौन सा तकनीक का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं रेटिंग स्केल में क्या होता है, एक तरह से ये रिकॉर्ड आप तैयार करते हैं जो, वही होती है रेटिंग स्केल। तो आप कह सकते हैं लिखित प्रश्न गलत, जांच सूची गलत, आदि विन्यास गलत, तो क्या होता है, अवलोकन करना, ठीक है। ये क्या होता है, अवलोकन करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाला जानवर हर चीज़ किस रंग में देखते हैं, वे रंग हैं। आप जानते हैं रात में देखने वाला जानवर काला और सफ़ेद, यही दो रंगों में देख पाता है और बाकी रंगों में वो नहीं देख पाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। देखिए चिपको आंदोलन तो उत्तराखंड के चमोली जिले से स्टार्ट हुआ था, वहीं से संबंधित है। और क्या बोलते हैं, सुंदर बहुगुणा ने इसे स्टार्ट किया था। और जैसे अब बात आती है उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, तो ये सब बिहार से झारखंड अलग हो गई, न्यू स्टेट बना था किस ईयर में, आपको पता होना चाहिए, 2000 में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होके एक न्यू स्टेट बना था किस ईयर में, ये भी 2000 में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एयरलाइन वर्तमान में सेवा में नहीं है। एयर इंडिया है, किंगफिशर है, जेट है, तो क्या बचा, एयर सहारा नहीं है। आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। ये आप सब ने पढ़ा है कि महात्मा गांधी सेतु जो है बिहार राज्य में है और सबसे लंबा सड़क पुल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है, ठीक है। आप जानते हैं कि विटामिन क्या हो जाएगा, विटामिन के की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। कौन सी विटामिन हो जाएगी, विटामिन के। अच्छा विटामिन ए के लिए क्या खाना चाहिए आप बताइए। और विटामिन डी को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से रैकेट्स होता है ना। विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी हो जाता है, रेटिनॉल, ऐसे ही। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। देखिए चेचक, ये वायरस होता है। मलेरिया आप जानते हैं। प्लेग, तो बस यही है, चूहों के द्वारा फैलने वाला कौन सा रोग होता है, प्लेग क्या होता है, एक वायरस होता है जो चूहों के द्वारा छोड़ा जाता है, तो इसी की वजह से फैलने वाला ये रोग होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्लेग। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 प्राथमिक समाजीकरण है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। प्राथमिक समाजीकरण यही होता है, सबसे पहले जो हम होता है वो बच्चा परिवार और मित्रों से ही सीखना स्टार्ट करता है। स्कूल तो हमारा द्वितीयक में आ जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है। सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होना था, नहीं हो पाया है। खरीफ की फसल नहीं है, एक्चुअली इसमें ये होगा निम्न में से कौन सा रबी की फसल है या खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है। तो देखिए
क्वेश्चन सही है, कोई वो नहीं है। चावल, गन्ना, गेहूँ, मक्का, आप जानते हैं इसमें एक ही है जो रबी की फसल है, बाकी सब क्या है, खरीफ की फसल है। तो वो क्या है, गेहूँ। गेहूँ जो है रबी की फसल है, बाकी चावल, गन्ना, मक्का ये सब खरीफ की फसल है, ठीक है। और गेहूँ में फिर रबी की फसल में गेहूँ, चना, है ना, ये सब क्या हो जाएगा, रबी की फसल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लास्ट है इस सेशन का, वो देखिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता। बायोगैस की बात हो रही है। बायोगैस में देखिए, पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा, मानवमल। तो पशुमल, जैव कचरा, मानवमल ये होता है, लेकिन खनिज तेल इसका प्रयोग नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खनिज तेल। स्टूडेंट्स प्लीज़ आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सब के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दिया करिए। 30 क्वेश्चन आपके लिए बनाए जाते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस सेट तैयार, एक पूरा प्रैक्टिस सेट ही लिया जाता है। 30 क्वेश्चन लेना आसान नहीं होता है, बट अगर आप प्लीज़ देखते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, ठीक है।